हाय गाइस। आज हम लेके आए हैं आपके लिए चर्चा का विषय परीक्षा की तैयारी कैसे करें। आप किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे वो रीट हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे कॉलेज के एग्जाम हो। हर तरह की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, अभी परीक्षा का सीजन चल रहा है, तो उसकी तैयारी कैसे करें। स्टडी तो सब करते हैं, पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कैसे करें। स्मार्ट स्टडी कैसे करें जिससे कि आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच पाए। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है। यानी क्या क्या सिलेबस आपके एग्जाम में आने वाला है, उसका सिलेबस कौन सा है, क्या क्या प्रश्न आपको पूछे जाने वाले हैं, कौन कौन सी यूनिट से पूछे जाने वाले हैं। तो आपको सिलेबस पूरा का पूरा याद होना चाहिए। सिलेबस अगर आप याद है तो आपको पता होगा कि आपके टॉपिक कौन कौन से हैं, कौन कौन सी यूनिट में है। सिलेबस के बाद आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपका सिलेबस कितने यूनिट में विभक्त है, यानी कितने यूनिट्स में बांटा गया। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ। ये आपको ध्यान होना चाहिए। यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर आप कॉलेज का एग्जाम दे रहे हो तो यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है। अगर आप किसी रेट या फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड का दे रहे हो तो इसकी जगह आपका आ जाएगा कि विज्ञान के क्या कितने प्रश्न आएंगे, विज्ञान में क्या क्या टॉपिक है, हिंदी में क्या क्या टॉपिक है, संस्कृत में क्या क्या टॉपिक है, और इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक है। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपको आ जाएगा कि विज्ञान में हमारे कितने प्रश्न आएंगे, हिंदी में कितने आएंगे, संस्कृत में कितना है, इंग्लिश में कितने आएंगे। अगर रीट की तैयारी कर रहे हो या अगर आप सेकंड गेट की तैयारी कर रहे हो तो आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे, और आप फर्स्ट गेट की तैयारी कर रहे हो तो आपका सब्जेक्ट का पेपर आएगा। तो कौन सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स आएंगे ये आपको पता होना चाहिए। तो सिलेबस के बाद यूनिट, और यूनिट के बाद हमको ध्यान रखना है कि टॉपिक्स क्या क्या आएंगे, हमारे टॉपिक्स क्या क्या हैं, हमारे टॉपिक्स। अब टॉपिक्स को ध्यान रखने के बाद में इन टॉपिक्स को आपको छोटे छोटे भागों में बांट देना चाहिए। यानी यूनिट या जो भी सब्जेक्ट है आपको उनको छोटे छोटे भागों में बांट देना चाहिए। छोटे छोटे भागों में बांटने से क्या होगा, उसको पढ़ना इजी हो जाएगा। एक साथ पढ़ना क्या कहलाएगा, सिर्फ पढ़ाई कहलाएगा। और छोटे छोटे भागों में बांट के पढ़ना क्या कहलाएगा, स्मार्ट स्टडी कहलाएगा। तो इन टॉपिक्स को आप क्या करेंगे, छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देंगे या बांट देंगे। अब छोटे छोटे भागों में बांटने के बाद इनको पढ़ने के लिए इनका लक्ष्य निर्धारण करेंगे कि हमको ये टॉपिक पढ़ने के लिए कितने दिन या कितने घंटे लगेंगे। उन घंटे या दिनों को आप निर्धारित करेंगे, और उतनी ही घंटे या दिन में आपको वो टॉपिक पूरा करना होगा। उसी घंटे जो आपने निर्धारित किया लक्ष्य, उसी के अंतर्गत आपको अपना टॉपिक पूरा करना होगा। अगर एक टॉपिक करने में आपको 2 दिन लग रहे हैं तो जब आपको उसका रिवाइज करोगे तो वो आपका 1.5 दिन या 1 दिन में ही पूरा हो जाएगा। रिवाइज हमेशा कम समय में पूरा होगा। फर्स्ट बार पढ़ेंगे तो आपको टाइम लगेगा, सेकेंड टाइम पढ़ेंगे तो आपको कम समय लगेगा। तो हर टॉपिक को कितने समय में पूरा करना है, ये समय का डिवाइडेशन आपको कर देना चाहिए, और उसी समय के अंतर्गत आपको उस टॉपिक को पूरा करना होगा। ये आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। आप चाहे आपका कुछ भी काम आ जाए उस में के अंतर्गत, उस समय के अंतर्गत, लेकिन आपको उस काम को करने के बाद भी उस टॉपिक को पूरा करना होगा, तो आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर पाएंगे। तो सिलेबस के बाद यूनिट कौन कौन से हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले, उन सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, और उन टॉपिक्स को आपको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उन पार्ट्स को कितने समय में या कितने दिन या कितने घंटों में पूरा करना है, ये लक्ष्य आपको निर्धारित करना होगा, जिससे कि आपका जो सिलेबस है वो आपके लिए इजी हो जाए। तो टॉपिक्स को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करने के बाद उन टॉपिक्स को हमको उसी समय या घंटे जो हमने निर्धारित किए हैं उसके अंतर्गत आपको पूरा करना होगा। इससे क्या फायदा होगा, पहला तो हमारा सिलेबस पता चल जाएगा कि हमें कितने समय में पूरा होगा या कितने मंथ में पूरा होगा। एग्जाम की डेट के बाद हम और सिलेबस के बीच पूरा होने के बाद हमें रिवीजन के लिए कितना टाइम लगेगा,
एक बार सिलेबस पूरा करना होगा, रिवीजन हमेशा कम समय में होगा, उससे कम समय लगेगा, क्योंकि आपने जिस चीज को एक बार पढ़ लिया है उस चीज को रिवाइज करने में हमेशा समय कम लगेगा। तो रिवीजन हमें कितना समय मिलेगा ये पता चल जाएगा। इसके लिए हमको क्या करना होगा, टॉपिक्स निर्धारित करने होंगे और टॉपिक्स को कितने टाइम में पूरा करना होगा ये हमें देखना होगा, जिससे कि हमें यह पता चले कि हमारा सिलेबस पूरा करने के लिए हमें कितना समय चाहिए और रिवीजन के लिए हमें समय मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। रिवीजन के समय हमें कितना समय मिल रहा है, रिवीजन के बाद एग्जाम टाइम के बाद हम कितनी बार रिवीजन कर सकते हैं, ये सारे अगर आप ये लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमें सिलेबस याद होना चाहिए। सिलेबस के अंतर्गत हमें कौन सा सब्जेक्ट है या कौन कौन सी यूनिट्स है, उन यूनिट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं ये ध्यान रखना होगा और उन टॉपिक्स को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना होगा और उन भागों में डिवाइड करने के बाद उन टॉपिक्स को कितने समय में पूरा करना है यह निर्धारण करना होगा, यह लक्ष्य निर्धारित करना होगा और उन लक्ष्य को उसी के अंतर्गत, उसी समय पीरियड के अंतर्गत पूरा करना होगा। चाहे आपके पास कितना भी काम आ जाए तो भी उस लक्ष्य को आपको पूरा करना होगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेबस कितने समय में पूरा हो रहा है और सिलेबस पूरे करने के बाद एग्जाम और सिलेबस के बीच में रिवीजन के लिए आपको कितना समय मिल रहा है। एक बात जरूर ध्यान रखना, फर्स्ट बार पढ़ेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, लेकिन उसी चीज को अगर आप दूसरी बार पढ़ेंगे तो समय कम लगेगा। और उसके बाद रिवीजन होने के बाद आप उसको ऑब्जेक्टिव पैटर्न में ढालकर या क्वेश्चन बुकलेट मिलती है अनसॉल्व, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें रिवीजन के बाद, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा, हमें कितने क्वेश्चन करने में कितना समय लगेगा, कितना समय हम दे पाएंगे, हमें समय का डिवाइडेशन पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट को हमें कितना समय देना है। तो ये सारी चीजें हमें इससे पता चलेगी। अगर आप इस तरह से परीक्षा की तैयारी करेंगे तो आप अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर सकेंगे। तो ध्यान रखना है, कि सिलेबस हमें ध्यान होना चाहिए, सिलेबस में हमारे क्या क्या सब्जेक्ट हैं ये ध्यान होना चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक्स क्या क्या है ये ध्यान होना चाहिए और टॉपिक्स को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके उनका समय निर्धारित होना चाहिए कि इतने दिन या इतने घंटों के अंदर इस टॉपिक को हमको पूरा करना है और उस टॉपिक को जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसी के अंतर्गत आपको पूरा करना होगा। तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप ऐसा टाइम टेबल बना ले कि मंडे टू सैटरडे आपको पूरा पढ़ना है और संडे के दिन मंडे टू सैटरडे आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है और अगले मंडे टू सैटरडे नेक्स्ट पढ़ना है और उस अगले संडे को फर्स्ट वाले मंडे से सैटरडे और सेकेंड वाले मंडे से सैटरडे आपने जो पढ़ा है अगर उससे रिवाइज हो जाए तो ये बहुत ही बढ़िया होगा, ताकि आपको पीछे की चीजें भूलेंगे नहीं आप और रिवाइज आपका होता रहेगा। और एक चीज, अंतिम समय में आपको क्वेश्चन, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर जितने ज्यादा सॉल्व करोगे उतना आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा। मेहनत करते जाओ, मंजिल आखिर में आपका कदम चूमेगी, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी। इसलिए कहा जाता है कि हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, क्योंकि आखिर में तो वो ताकत की दवा देते हैं, क्योंकि आखिर में वो ताकत की दवा देते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके।